तो बेटा नेक्स्ट है हमारा कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव एनसीईआरटी चैप्टर एंड क्वेश्चंस। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय इट। एक लाइट रे गिर रही है मिरर के ऊपर, ये देखिए लाइट रे गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। ऑब्वियसली दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बीच में क्या पड़ा है हमारे पास नॉर्मल। तो बाकी का एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल होता है ना। नॉर्मल क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमें पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मान लो कहीं पर आ गया, तो ये रे इंसिडेंट रे मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ होता है, यहां पर नहीं होता, राइट, ये याद रखना। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल टू द मिरर इज 40 डिग्री। तो एंगल इंसिडेंट रे जो है ये 40 डिग्री का है। तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का होता है ना। तो अगर ये 40 डिग्री का आया तो 90 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, दैट इज अ 50 डिग्री। तो ये आंसर पूछ रहा है क्या होगा आंसर, तो ऑब्वियसली दैट इज अ 50 डिग्री। क्यों आ रहा है 50 डिग्री, एक्सप्लेनेशन सिंपल सी है इसकी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री ये। तो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में ये रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, और मिरर, इसमें एंगल हमें क्या करता, कैसे पता करना है कि जो टोटल एंगल है ना हमारा 90 डिग्री का, नॉर्मल में से 40 डिग्री माइनस कर दो, 50 डिग्री ये वाला एंगल जो होगा ना, ये इधर से ये 50 डिग्री का होगा। अब तीन डिफरेंट सिचुएशन हमें बता रखी हैं, राइट। वो क्या सिचुएशन है, एक लाइट रे फॉल करती है नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ये है ना, ये देख रहे हो आप। तो वैसे ही एक लाइट रे बिल्कुल ऐसे फॉल कर रही है, नॉर्मल के बिल्कुल ऊपर फॉल कर रही है, और ये मिरर के ऊपर, ये मिरर है और इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। द मिरर इज टिल्टेड, मिरर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, फिर उसके ऊपर इंसिडेंट रे हमने फेंकी, ठीक है, नॉर्मल के ऊपर फेंकी बिल्कुल। तीसरी बात हमने क्या की कि मिरर को टिल्ट किया, ठीक है, लेकिन इस बार इंसिडेंट रे थोड़ी सी नॉर्मल के ऊपर नहीं फेंकी हमने, थोड़ी सी साइड पे फेंकी 20 डिग्री एंगल के ऊपर, है ना। नॉर्मल को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इस बार नॉर्मल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि नॉर्मल इसके पीछे छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन राइज होता है, ड्रा द रिफ्लेक्टर रे इन ईच केस एंड प्रोटेक्टर। आपको क्या रूलर और प्रोटेक्टर यूज करना है एक्यूरेट ड्राइंग के लिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखिए यहां पर अलोंग द नॉर्मल आ रही है ना, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या लेते हैं, जब वो इधर से आता था और इधर को जाता था, या इधर से भी आ सकती है इंसिडेंट रे, इधर को जा सकती है, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बिल्कुल अलोंग आ रही है, ये कोई भी एंगल इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ नहीं बना रही। तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से 0 डिग्री पे आ रही है, तो 0 डिग्री पर ही ये सीधा के सीधा, मीनिंग अगर हम सिंपल बात में आपकी लैंग्वेज में बात करें, तो अगर ये 90 डिग्री नॉर्मल 90 डिग्री पे है ना, तो हमारी इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री के ऊपर चली जाएगी। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, ठीक है, दैट इज 0, ठीक है। और यहां पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, क्योंकि अलोंग द नॉर्मल हमेशा जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस चलेगी। और यहां पर अगर 20 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ऑब्वियसली 20 डिग्री होगा। तो आपने क्या करना है, ये वाला पकड़ना है, ठीक है, इसको यहां पर बनाइए, और इसके नीचे भी एक छोटा सा एरो ऊपर को डाल दीजिए, यहां पर भी एक छोटा सा एरो ऊपर को डाल दीजिए, और यहां पर इंसिडेंट रे बनाइए और इधर को एक बना दीजिए रिफ्लेक्टर रे। बहुत सिंपल है, राइट। उसके बाद आया था हमारे पास, ये देखिए मैंने बताया लाइट फॉल्स अलोंग द नॉर्मल, रिफ्लेक्टर रे गोज बैक अलोंग द सेम पाथ। एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलना बेटा, 0 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट केस में भी 0 डिग्री रहेगा, और 20 डिग्री वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, क्योंकि हमने रूल किया है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज व्हाई इट विल बी 20 डिग्री। अब आप बेटा देखिए, ये हमारे पास एक कैप रख दिया हमने मिरर के सामने। अब 3 मिरर हैं, 1 2 एंड 3। अब देखिए कहता है कि तीनों मिरर के सामने हमने जब पिक्चर ये स्केच पेन का एक कैप रखा, तो ये तीनों की पिक्चर यहाँ पर आ रही है। मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि ये मिसमैच्ड पिक्चर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर वाली ये है, तीसरी वाली कौन सी है, प्लेन मिरर, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। जहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो साइज जो है वो छोटा है और इमेज बड़ी आ रही है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी कॉनकेव मिरर। और ये हमारे पास रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और हमारे पास इमेज का साइज छोटा है। तो यहां पर हमें क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ये 3 पिक्चर दे रखी है हमें, है ना। इसमें एनलार्ज आ रहा है, इसमें स्मॉल आ रहा है, और इसमें देयर इज नो चेंज इन साइज। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा स्केच पेन का कैप जो है ना, किसके पीछे रख दिया, लेंस के पीछे रखा है। तो यहां पर एनलार्ज इमेज आ रही है, तो ऑब्वियसली कहां पर आती थी एनलार्ज इमेज, दैट इज ओनली इन द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो पहले वाला कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरे वाला हमारे पास जो स्मॉल इमेज आती थी, ठीक है, और इरेक्ट इमेज आती थी, वो है हमारे पास कॉनकेव लेंस। और देयर इज नो चेंज इन द इमेज साइज, जैसा ऑब्जेक्ट है
वो ऐसी ही इमेज आ रही है। हमने सामने एक शीशा रखा हुआ है, शीशा नहीं सॉरी, मिरर, जो हमारे पास ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। तो ग्लास के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उतना ही साइज आएगा इसका, राइट। तो ये फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस होगा। When the light is incident along the normal on the mirror, which of the following statement is true? तो अब ये हमने बताना है कि जब लाइट रे फॉल करेगी along the normal। अब देखिए नॉर्मल जो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये along the normal कहता है लाइट रे फॉल कर रही है along the normal। सेम ये डायग्राम बनेगा, यही डायग्राम बना लेना। ये लाइट रे क्या कर रही है, फॉल along the normal। अब आप खुद बताइए, नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन आपने यहाँ पर 90 डिग्री नहीं लिखना बेटा। आपने यहाँ पर लिखना है, आपसे पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कंपेयर करना है किसके साथ, कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो नॉर्मल के साथ यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा, वो अलोंग द नॉर्मल आ रही है, तो यहाँ पर 0 डिग्री हमारे पास क्या रहेगा, एंगल रहेगा। तो ये रहा हमारा आंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। वाई? व्हेन लाइट फॉल्स अलोंग द नॉर्मल, इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टर रे है जैसे वो आएगी वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सेम अलोंग द सेम पाथ वो फॉलो करेगी, राइट। इट विल फॉलो द सेम पाथ। अब हमारे पास 3 मिरर आ गए फिर से, है ना। 1 2 3 हमने एक ग्रिड के पास रखे हुए, एक पेपर है वहां पर छोटे छोटे खाने से बने हैं ना, ग्रिड बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सेम साइज की आ रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका साइज बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर इसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये वाला मिरर कौन सा होगा, ये कॉन्वेक्स होगा, राइट। ये सिंपल मिरर होगा, क्योंकि साइज ऑफ द इमेज इज सेम। यहाँ पर साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर, और यहाँ पर साइज ऑफ इमेज इज लार्जर, तो ये कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो आंसर है मिरर शोइंग सेम साइज। पहले वाला हमारे पास जो सेम साइज शो कर रहा है दैट इज अ कॉनकेव मिरर, सॉरी प्लेन मिरर। और मिरर जो है वो स्मॉलर साइज शो कर रहा है दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और जो मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज बता रहा है दैट इज द, ये हमारे पास जो है दैट इज अ कॉनकेव मिरर। अब बेटा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि एक म्यूजियम है, म्यूजियम में एक जो है विमेन है, वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ी होती है ना। तो ये सामने खड़े होने पर वो क्या देखती है, हर इरेक्ट इमेज कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज। उसकी इरेक्ट इमेज जो है वो उसका साइज डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। उसके बाद इन्वर्टेड इमेज जो है वो कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज, उसकी इन्वर्टेड इमेज भी जो है उसका साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हर इन्वर्टेड इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज और इवेंचुअली इट बिकम्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो उसकी इन्वर्टेड इमेज जो है वो क्या करती है, साइज में इंक्रीज होती जा रही है, और धीरे धीरे वो सीधी हो जाती है और मैग्नीफाई हो जाती है। हर इरेक्ट इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज, तो उसकी इरेक्ट इमेज कीप्स इंक्रीजिंग, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। ये सारे टर्म्स मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है ना, ये तो आपको क्लियर है। मैग्नीफाइड का मीनिंग बड़ा होता है ना। तो पहला है हर इरेक्ट इमेज कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज, ठीक है। तो पहला वाला जो है हमारा सही रहेगा, ठीक है। उसकी इरेक्ट इमेज जो है वो साइज में डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो देखिए अब यहां पर जो पिक्चर में अगर हम देखें तो यहां पर इन्वर्टेड आ रही है इसका, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। लेकिन अगर इस हिसाब से हम देखें तो उसकी इरेक्ट इमेज है, लेकिन अगर हम इस पिक्चर को देखें ना तो ये हमारे पास क्या दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है। तो व्हाट आई फील कि ये जो है ना हमारे पास ये जो इमेज आ रही है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगी, ये खड़ी है बिल्कुल स्ट्रेट और इनकी इमेज आ रही है इन्वर्टेड। तो इसका मीनिंग इट मस्ट बी कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के पास खड़ी रहेंगी ना, ठीक है। तो इनका फेस बहुत बड़ा आएगा और इनकी इमेज बहुत बड़ी आएगी और इरेक्ट आएगी। लेकिन जब ये कॉनकेव मिरर से पीछे चली जाएंगी ना, राइट, तो जितना दूर जाएंगी फिर इनकी इमेज क्या हो जाएगी, फिर इनकी इमेज जो है इन्वर्टेड होगी, ठीक है जी। और साइज में भी वो छोटी आएगी, ओके जी। ये आपने कॉनकेव मिरर वाले केस में आपने देख लिया था, ओके जी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, how a magnifying glass over text and identify the distance where you can see the text bigger than they are written. Now move it away from the text, but you notice which type of lens is magnifying glass. तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस होता है ना, ये तो हमें क्लियर हो गया। तो जब आप इसको थोड़े से प्रॉपर डिस्टेंस के, मैंने आपको वो ड्रॉप वाला एक्सपेरिमेंट करवाया था ना, जो स्केल के ऊपर छोटी सी ड्रॉप डालकर मैंने बताया था कि इसको जब आप ड्रॉप डालकर क्या करोगे कि उसको ऊपर नीचे करोगे तो आपको नीचे वाले अक्षर बड़े दिखाई देंगे। तो यही है, हमारे पास टेक्स्ट बड़ी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि दैट ड्रॉप इज एक्टिंग एज अ कन्वेक्स लेंस। अब थोड़ा सा दूर ले जाओगे तो टेक्स्ट जो है वो ब्लर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्वर्ट जहां हमें इन्वर्टेड दिखाई देगा, जब ब्लर्ड धुंधला दिखाई देगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इन्होंने पूछा कि कौन से टाइप का ग्लास है, ठीक है, दैट इज अ कन्वेक्स लेंस।
तो ये बेटा आपके पास आ गई मैच द कॉलम, तो इसको प्रॉपर्ली मैच कर लीजिए। ठीक है, तो ये काफी मैंने डिटेल में आपको करवा दिया। ठीक है, आंसर मैंने नीचे दे दिया आपको। अब नेक्स्ट है हमारे पास assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द assertion रीजनिंग। तो क्या रहेगा इसमें? assertion क्या है? जो आपने मानी है बात, है ना। कन्वेक्स मिरर जो प्रेफर्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक बिहाइंड, तो आपको मैंने बता दिया कि जो आपका साइड मिरर होता है गाड़ी का, जहाँ टू व्हीलर का, दैट इज कन्वेक्स मिरर। तो कहता है उसी को क्यों लगाते हैं, कॉनकेव नहीं लगाते हैं, कोई और नहीं लगाते हैं। तो उसका रीजन है कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर व्यू एरिया देन द प्लेन मिरर। तो जो कन्वेक्स मिरर है ये सिग्निफिकेंटली लार्जर एरिया प्रोवाइड करता है, मीनिंग पीछे काफी बड़ी जगह हमें दिखाई कवर कर लेता है। जो पीछे से आ रही जितने भी ट्रक्स होते हैं, बसेस होती हैं, या कोई भी बाइक वगैरह होती है, उससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि पीछे कौन आ रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से आप एक्शन करते हो, है ना। और इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि प्लेन मिरर नहीं हम यूज करते। ठीक है, और इसमें इमेज भी हमें क्या दिखाई देती है? स्ट्रेट दिखाई देती है। तो इसका मीनिंग असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसमें दो इमेजेस देखनी है आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास मिरर रखा हुआ है हमने, और ये ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर मिरर की इमेज आ रही है स्मॉलर, जहां पर मिरर जो है रखा हुआ है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की इमेज आ रही है बड़ी। तो अब हमें बताना है, ठीक है, कि ये कौन कौन से मिरर हैं। तो ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर में हमें इमेज बड़ी दिखाई देती है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमें इमेज छोटी दिखाई देती है। सो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन 2 जो है दैट इज अ राइट। ठीक है, ये वाला बता रही है कॉन्वेक्स मिरर, और ये बता रही है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने एक पेंसिल जो है ना ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे रख दी, है ना। ये एक हमारे पास टम्बलर था, गिलास था, उसके पीछे हमने रख दी। ठीक है, अब इसके बीच में हमने डाला पानी। ठीक है, तो पेंसिल जो है जब हम पानी डालने के बाद देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस वाटर इज एक्टिंग एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि इसको फर्दर अगर हम सीनियर क्लासेस के बेसिस पे एक्सप्लेन करें तो यहां पर हम ये बताएंगे कि ये इसलिए क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला 10th वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, आपने सिंपली बता देना कि इट इज एक्टिंग एज अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग बिगर। ये इसको इतनी बड़ी क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखना। ठीक है, यू विल राइट, मैं आपको वर्डिंग दे रहा हूं जहां पर द पेंसिल विल appear thick and larger because water is acting as a lens। ओके, आप ये आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको वर्डिंग में बोल के बताया आपको वो लिखना है। तो बेटा ये आ गया हमारा एमसीक्यूज। ठीक है जी, 30 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और ये फिलअप्स आ गए 15। ओके, 15 ट्रू फॉल्स आ गए हमारे। आंसर मैंने साथ में दे दिया आपको। उसके बाद है हमारे पास assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग 1 mark question 15, 2 mark question 15, 3 mark question 15, and after that we have competency based questions। तो इनके आंसर भी मैंने एंड में दे दिए हैं। तो ऑल आंसर्स आर एट द एंड। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड, वहां पर मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट्स फ्री सोर्स हैं, आप जिसको मर्जी भेजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए और शेयर करिए साइंस वाला जूनियर के बारे में। ठीक है, तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड कीप मी अप विद द पॉजिटिव कमेंट्स। बेटा आप कमेंट करते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। ठीक है, अगर कोई कमी है ना तो वो जरूर बताया करो, सो दैट आई कैन इरेडिकेट दीज स्कैरसिटीज। ठीक है, तो कोई भी कमी जो है ना उसको हम दूर करेंगे। कमियां दूर करने तभी होती हैं जब आप इसकी फीडबैक देते हो। ठीक है, पर ज्यादा नेगेटिव कमेंट मत दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।